पहले पवन जी का घर उजाड़ने में, ज्योति को बिल्कुल अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब दोनों एक हो गए हैं तो मंच पे जाके चिल्ला रही है कि मोरे मर्दा के फलनवा फंसा लड्डे, ऐसे से कुछ उनका हुआ है। थोड़ा सा मुंह में काली क्वालिक पोत ले, चिल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाए, क्योंकि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए सर। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कब नसीब किसका साथ दे देगा ये कोई नहीं जानता। मेरे पवन जी पावर स्टार हैं और भोजपुरी के बादशाह हैं, और एक राजा के लिए कहीं भी आप खड़ा कर दो, वो राज्य चला ही लेगा अपना। जैसे एक ब्राह्मण को आप कहीं भी छोड़ दो, वो अपना पंडिताई कर ले जाएगा, उसी तरह से एक राजा कहीं भी रहेगा, वो अपना शासन चला ले जाएगा। तो पवन जी कहीं भी खड़े होंगे, किसी भी पार्टी से खड़े होंगे, जीतेंगे पक्का हो। इनको पवन जी नचनिया थी, पहले नाचती थी ना, फिल्म एल्बम में नाचती थी। और आप भी जानते हो अपने यूपी बिहार में जो घर पे बैठे लोग होते हैं, चाचा बाबा, वो मॉडल नहीं बोलते हैं, वो एक्ट्रेस नहीं बोल पाते, वो सीधा बोलते हैं नचनिया। तो मैं उस लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि पहले नचनिया ही थी, गवैया बनाए पवन जी। आपने देखा होगा नील कमल जी का एक गाना भी वायरल हुआ था हारमोनियम पे, पवन भैया हो सिखा दिए लासू। इसके आगे और भी कुछ था जो मैं नहीं बोलना पसंद करती हूँ। तो पवन जी की वजह से माइक पकड़ना सीख गई, उल्टा सीधा मंच पे बोलना सीख दी। आप देखे होंगे एक दिन बिक्कू शिव कुमार बिक्कू और अक्षरा सिंह दोनों एक साथ प्रोग्राम कर रहे थे, मतलब हद था ना, उसको बढ़िया से गाने का लूर ना इसको बढ़िया से गाने का लूर। आपने लेकिन कहा कि आप पवन सिंह की फैन हैं, पवन सिंह को फॉलो करती हैं, अभी पवन सिंह का मिलाप हो गया है ज्योति सिंह से, कितनी खुश हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, और मैं यही चाहूंगी कि बहुत जल्दी सोहर गाने का मौका मिले हम लोगों को, बस। और कुछ नहीं, मेरा गाना बजे और पवन जी के चाहे बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, सोहर गाने को मिल जाए, सपना पूरा हो गया भोजपुरी में आने का। लेकिन बहुत से लोग तो कहते हैं कि पवन सिंह खत्म हो जाएंगे तो भी उनके घर में सोहर नहीं होगी। जो कहते थे मैं तो वही बोलूंगी कि वो बोलते थे सोहर ही नहीं होगा, और लेकिन सोहर गाने वाला रास्ता उनका खुल चुका है। जैसे आप मतलब आप मेरे भैया हो, मैं मजाक भी नहीं आपसे कर सकती, लेकिन रुपया बनाने वाली मशीन उनके घर में आ गई है। जब मशीन आ गई तो रुपया तो बनेगा ही। तो जब हमारी मैम आ गई है, भाभी तो बोल नहीं सकती, जब भाभी आ गई हैं तो बाबू भी आएगा, बहनी भी आएगा, सोहर भी होगा। और जो लोग बोले हैं वो लोग करना क्या है, थोड़ा सा मुंह में काली क्वालिक पोत ले, चिल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाए, क्योंकि कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए सर। कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कब नसीब किसका साथ दे देगा ये कोई नहीं जानता। ऊपर अच्छा, बैठा कुछ है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो ये पैचअप है, कथित तौर पे ऐसे लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जानबूझ के पवन सिंह ने पैचअप किया है राजनीतिक प्रेशर के कारण, ताकि उनकी छवि को सुधारा जा सके। क्या आप सहमत हैं, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे ख्याल से सर देखिए, कोई छवि सुधारने के लिए किया हो या कोई गिल्ट फील करके किया हो, मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि किसी का घर तो बस गया, वो चाहे जिस तरीका से बसा, नहीं मतलब है, घर बस गया ये मायने रखता है। कल जी महाशिवरात्रि के दिन एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह दिखाई दे रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि अभी सब कुछ ठीक ठाक है और प्यार मोहब्बत फिर से है और सब कुछ अभी आगे भी ठीक रहेगा। आपने वो वीडियो क्लिप देखी, छोटी सी जो वायरल हो रही है? जी जी, ब्लू कलर का ड्रेस पहनी थी ज्योति में, और हाँ। बहुत ही अच्छा लगा, झूठ भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जान रहे हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है, मंच पे, भरे मंच पे भी चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, अगर कोई किसी से प्रेम करता, प्यार करता है तो भाई ये सही बात है, दर्द बहुत होता है, लेकिन उसको एक्शन तुरंत लेना चाहिए, ना कि बाद में। जब थर्ड व्यक्ति लाइफ में आ गया तब नहीं चिल्लाना चाहिए, जब बंदा सिंगल था तब चिल्लाना चाहिए था। आप गाने के साथ साथ राजनीति में भी रुचि रखती हैं, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि पवन सिंह को जो आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने टिकट दिया था, उसे वापस करके पवन सिंह ने ठीक किया या नहीं किया? ठीक किए। ठीक किया। जी बहुत क्योंकि देखिए पवन जी के मामले में आप अगर कोई भी सवाल करेंगे तो मेरे नजर से पवन जी सोच समझ के फैसला लेते हैं, और पवन जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, वो गलत नहीं कर सकते। तो अभी वो आसनसोल से तो टिकट नहीं मिल रही है, उनको वापस कर दिया। आपको क्या लगता है उन्हें कहां से टिकट लेना चाहिए, कहां से लड़ना चाहिए सर आपके हिसाब से? सर मेरे पवन जी पावर स्टार हैं
और भोजपुरी के बादशाह हैं, और एक राजा के लिए कहीं भी आप खड़ा कर दो, वो राज्य चला ही लेगा अपना। जैसे एक ब्राह्मण को आप कहीं भी छोड़ दो, वो अपना पंडिताई कर ले जाएगा, उसी तरह से एक राजा कहीं भी रहेगा, वो अपना शासन चला ले जाएगा। तो पवन जी कहीं भी खड़े होंगे, किसी भी पार्टी से खड़े होंगे, जीतेंगे पक्का हो। तो खड़ा तो किया था विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन फिर क्यों वहां से निकल गए, क्यों हट गए, क्यों वो नाम वापस ले लिया उन्होंने? जरूर कुछ रीजन रहा होगा, कुछ वजह होगा, और हम्म। उसकी वजह से उन्होंने कैंसिल किया। और कैंसिल किया तो जरूरी नहीं है कि अब वो लड़ेंगे नहीं चुनाव, चुनाव तो लड़ेंगे ही। आज नहीं लेकिन मिला टिकट, वहां से कल नहीं लड़ेंगे, वहां से नहीं लड़ेंगे। आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। उनको लगा होगा कुछ दिक्कत परेशानी लगा होगा उनको, या ऐसा भी हो सकता है बिहार के 2 व्यक्ति वहां से थे, सामने वाला उनसे सीनियर है, श्रेष्ठ है, भाई के समान, पिता के समान है। हो सकता है, क्योंकि पवन जी के अंदर ये संस्कार मैं देखती हूँ कि वो अपने बड़े से जो बड़ा होता है उसका बहुत सम्मान करते हैं। उनको लगा होगा कि मेरे ही गांव घर के हैं और हम 2 भाइयों को लड़ाया जा रहा है एक ही जगह से, तो मैं छोटा हूँ, मैं पीछे हट जाऊं। हट गए होंगे, कहीं और से लड़ेंगे। तो अगर बिहार से भी लड़ेंगे तो कोई ना कोई बिहार का व्यक्ति ही उनके सामने खड़ा होगा, वो भी उनका चाचा मामा ताऊ या भाई होगा, तो फिर कैसे लड़ेंगे? हो सकता है बिहार से जो व्यक्ति हो वो हट जाए, या जिस जगह से पवन जी खड़ा हो रहे हो उस जगह से ना कोई खड़ा हो। बहुत कुछ हो सकता है, या उनका उतना करीबी ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो सकते हैं उनके बहुत करीबी रहे हो। तो बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। कल को तो फिर राजनीति करने में भी मुश्किल होगी, टीका टिप्पणी करने में भी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की धीरे विचारधारा और टीएमसी से जो मौजूदा सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा की विचारधारा दोनों अलग थलग है। तो कल को बयानबाजी कैसे करेंगे फिर? सर देखिए, जब तक जिस माहौल में जो नहीं ढला होता है तो थोड़ा संकोच होता है, जब जिस माहौल में जो ढल जाता है फिर उसको आदत पड़ जाती है। अभी पवन जी कुछ सोच रहे होंगे, जब इसमें आ जाएंगे तो उनको कैसे किससे बात करना, कैसे व्यवहार रखना, वो खुद अपने आप कर ले जाएंगे। उसमें हम लोगों को तो मत सिखाना नहीं पड़ेगा। और पवन जी वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, जो बोलते हैं बड़ा नाप तोल के बोलते हैं, उनके तो बात से भी डर लगता है, बड़ी वजनदार उनके शब्द होते हैं। स्ट्रीम मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि पवन सिंह को अक्षरा सिंह रिप्लेस कर रही हैं और पवन सिंह को हटने के बाद अक्षरा सिंह आसनसोल से खड़ी होने वाली हैं। क्या लगता है, अरे अक्षरा सिंह खड़ी होंगी तो जीत जाएंगी? वो बिल्कुल यही काम करती है, उनके पास इसके सिवा कुछ बचा है नहीं। वो यही सब करेंगी कि मतलब पहले पवन जी का घर उजाड़ने में, ज्योति को बिल्कुल अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब दोनों एक हो गए हैं तो मंच पे जाके चिल्ला रही हैं कि मोरे मर्दा के फलनवा फसा लड्डे, ऐसे से कुछ उनका हुआ है अजीब तरह से। मतलब एक कलाकार को उस आवाज में बोलना भी अच्छा नहीं है जिस आवाज में वो बोल रही हैं। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा होता है, उस टाइप का बोलती हैं। तो उनका यही काम बचा है सर, बस कहीं से किसी का कुछ बिगड़ रहा है तो उसको और बिगाड़ो। आज तक वो किसी को जोड़ी तो है नहीं, किसी का घर बसाई नहीं। इसी पटना की लड़कियां बोलती हैं पटनैया है, कितना पटना के कलाकारों को आगे बढ़ा दी, कितने का मदद कर दी। आज तक किसी का करी नहीं है। और जिसे चाचा बोलती थी उसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाई। फिर रितेश जी के ऊपर, खेसारी जी के ऊपर, पवन जी के ऊपर, किसके ऊपर वो केस नहीं करी, सबके ऊपर एफआईआर करना। और जहां से जो आप समझ लेती है कि इनका ये छूट रहा, वहां जाके खड़ी हो जाती है अपना नाम बनाने के लिए। तो ये सब करने से कोई कोई हासिल नहीं कुछ कर पाएगा। तो अक्षरा सिंह का तो बात ना ही करिए आप, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं। एक औरत है वो मुझे हमदर्दी है उनसे, मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की है, मुझे हमदर्दी है। लेकिन उनका जो रवैया है, जो काम करने का उनके कला है ना, वो मुझे नहीं पसंद है। अक्षरा सिंह तो कहती हैं कि वो भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी भाषी के लिए हमेशा बोलती आए हैं, बोलती रहेंगी, उनका तो ये कहना है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोल तो मधु मिश्रा भी रही है बैठ के, बोलने से नहीं होता। 2-4 लोगों को आगे बढ़ा के दिखाओ ना। जैसे इनको पवन जी नचनिया थी, पहले नाचती थी ना, फिल्म एल्बम में नाचती थी। और आप भी जानते हो अपने यूपी बिहार में जो घर पे बैठे लोग होते हैं, चाचा बाबा, वो मॉडल नहीं बोलते हैं, वो एक्ट्रेस नहीं बोल पाते, वो सीधा बोलते हैं नचनिया। तो मैं उस लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि पहले नचनिया ही थी, गवैया बनाए पवन जी। आपने देखा होगा नीलकमल जी का एक गाना भी वायरल हुआ था हारमोनियम पे, पवन भैया हो हम्म। सिखा दिए लासू। इसके आगे और भी कुछ था जो मैं नहीं बोलना पसंद करती हूँ। तो हम्म। पवन जी की वजह से माइक पकड़ना सीख गई।
उल्टा सीधा मंच पे बोलना सीख दी। आप देखे होंगे एक दिन शिव कुमार बिक्कू और अक्षरा सिंह दोनों एक साथ प्रोग्राम कर रहे थे। मतलब हद था, ना उसको बढ़िया से गाने का लूर, ना इसको बढ़िया से गाने का लूर। कितना ये लोग ट्रोल हुए थे। तो जिसके वजह से इनके घर की दो रोटी चल रही है, उसी की ये सबसे बड़ी दुश्मन है। उसी को डस ली, समझ लीजिए, नागिन बन के। अब ये तो भगवान का था और पब्लिक का इतना मतलब दबाव था पवन जी के ऊपर, इतना ज्यादा सबका रिक्वेस्ट था कि किसी तरह से दोनों लोग एक हो गए। फिर नहीं तो ऐसी औरत को अब क्या बोले। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अभी तो आसनसोल से टिकट वापस हो गई है, किसी क्षेत्र से लड़ते हैं, तो क्या मधु मिश्रा उनका प्रचार करने के लिए जाएंगी बिल्कुल अपने गाने के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उनके बर्थडे पे भी गाना निकाली थी। अगर सर चुनाव लड़ेंगे तो उनके चुनाव प्रसार के लिए भी मैं गाना निकालूंगी। अगर सर मुझे बुलाएंगे तो मैं प्रचार करने भी जाऊंगी। मेरे बिहार से कहीं भी रहा तो मैं जाऊंगी। बिहार में अगर कहीं से लड़ेंगे तो आप जाएंगी? मैं अगर मेरा गुरु कुछ कर रहा हो और शिष्य ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसी बहाने मुझे अपने गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है मधु मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।